नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंचकर्मा के बारे में। पंचकर्मा क्या है और उसका महात्म्य क्या है हमारे जीवन में, या हमारे जीवन को स्वस्थ रखने में उसका कितना महत्व है, इन चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। पंचकर्मा क्या है, पंचकर्मा का महत्व क्या है, पंचकर्मा का मतलब क्या है। 5 ऐसे कार्य जिनके करने से हमारा शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो जाए, यदि रोगी है तो, और यदि रोगी नहीं है तो कभी भी अस्वस्थ न हो, कभी भी बीमार न पड़े। पंचकर्मा आयुर्वेद की एक सर्वश्रेष्ठ विधि है, सर्वोच्च विधि है, चिकित्सा विधि है। इस विधि से शरीर में होने वाले सभी प्रकार के विकारों को दूर किया जाता है, रोगों को दूर किया जाता है, उनके कारणों को दूर किया जाता है, और कारणों के साथ साथ तीनों दोषों, वात, कफ, पित्त, इन तीनों दोषों को हमेशा हमेशा के लिए ठीक किया जाता है, या इन दोषों के विषमता को सम किया जाता है, विषम को सम किया जाता है। पंचकर्मा यानी 5 ऐसे कार्य। तो 5 कार्य वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है वमन, दूसरा है विरेचन, तीसरा है वस्ति, चौथा है नश्य, और 5वां है रक्त मोक्षण। तो सबसे पहला वमन। वमन क्या है? वमन उल्टी करना या वोमिटिंग करना। वमन के द्वारा कफ की बीमारियों को हम ठीक करते हैं, सीने के ऊपर के बीमारियों को ठीक करते हैं, जैसे सर्दी, जुखाम, मोटापा, दमा, मंदबुद्धि, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, नींद न आना, थायराइड, हार्ट की बीमारियां, ब्लॉकेज की बीमारियां, इन सभी बीमारियों, मोटापा, इन सभी बीमारियों को हम वोमिटिंग के द्वारा यानी वमन के द्वारा ठीक करते। वमन सीने के ऊपर होने वाले सभी रोगों के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है, और इससे सभी प्रकार के रोगों को ठीक किया जा सकता है। विरेचन दूसरी विधि है। विरेचन। विरेचन क्या है? विरेचन वो है, इसके अंतर्गत हम लूज मोशन या जुलाब करवाते हैं। अनेकों प्रकार के कुछ प्राकृतिक औषधियों को देकर के जब जुलाब करवाते हैं तो इससे हमारी गंदगी साफ होती है, बॉडी डिटॉक्स होती है, जिससे हमारे अनेकों रोग ठीक होते हैं। इसमें गर्मी से होने वाले रोग, पित्त के कारण होने वाले रोग, ये सभी रोग ठीक होते हैं। जैसे जिसमें आइटिस लगा हो, जिस बीमारियों में आइटिस लगा हो, वो सारी ठीक होती हैं। जैसे हेपेटाइटिस, अर्थराइटिस, गैस्ट्रोटाइटिस, जलन, सूजन, गुस्सा आना, बहुत गर्मी लगना, वात, बाल का झड़ना, बाल का पकना, सफेद होना, इन सभी रोगों में ये बहुत ही कारगर है विरेचन। इसके बाद आता है वस्ति। वस्ति क्या है? वस्ति को एनीमा कहते हैं, वस्ति को वाली वास्ति कहते हैं। बाली वास्ति, बाली का आपने नाम सुना होगा। बाल सुग्रीव के भाई थे। तो बाली का गुण क्या था? बाली का गुण यह था कि जब भी कोई बाली के सामने आता था तो उसका आधा बल बाली को पहुंच जाता था, बाली को, तो वह कमजोर हो जाता था और बाली मजबूत हो जाता। तो यही काम वस्ति, एनिमा। एनिमा एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी चमत्कारी विधि है कि यदि किसी भी रोग में आप कोई भी रोग हो, पृथ्वी पे जितने भी रोग हैं उनमें एनीमा बहुत ही उपयोगी है। यदि उन सभी बीमारियों में एनीमा को नियमित रूप से दिया जाए तो वो बीमारी आधी रह जाती है, केवल एनीमा देने से आधा प्रभाव उसका नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसको बाली वास्ति भी कहते हैं। वास्ति यानी एनीमा गुदा मार्ग द्वारा दी जाने वाली एक प्रक्रिया है। चरक, महर्षि चरक इसको तो दुनिया की सबसे उच्चतम औषधि चिकित्सा विधि बताते हैं। वात रोग के कारण जोड़ों में दर्द का होना, गर्भाशय संबंधी बीमारियों में
पुरुषों के और महिलाओं के शुक्र संबंधी समस्याओं में ये बहुत ही उपयोगी है। एनिमा को आप डेली दे सकते हैं, रोजाना ले सकते हैं। अब इसके आगे आता है नस्य। नस्य क्या है? चौथी विधि है नस्य। चौथा पंचकर्म है नस्य। नस्य वो चिकित्सा विधि है कि इसको नाक में हम तेल या घी, देसी घी 2-2 बूंद डालते हैं, तो इसी को हम नस्य कहते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों का मिला हुआ तेल भी हम इसमें डाल सकते हैं, इसको नस्य कहते हैं। इसके डालने से जो गले के ऊपर यानी ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट, इनसे संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो सारी की सारी ठीक हो जाती हैं। सर का दर्द हुआ, नज़ला हुआ, जुखाम हुआ, आंखों की समस्या हुई, मंद बुद्धि हुई, बालों का झड़ना हुआ, बालों संबंधी समस्या हुई, मानसिक रोग हुए, आंखों संबंधी समस्या हुई, तनाव हुआ, चिंता हुआ, चिड़चिड़ापन हुआ, गुस्सा हुआ, आज इन सभी बीमारियों का बस एकमात्र इलाज है नस्य। नस्य चिकित्सा यदि हम नियमित रूप से सुबह या शाम किसी भी टाइम, एक टाइम या फिर दोनों टाइम, हम नाक में देसी घी या शुद्ध सरसों का तेल डालें तो ये सभी रोग हमेशा के लिए हमारे शरीर से दूर हो जाएंगे और कभी भी हमें सर्दी, जुखाम, चिंता, माइग्रेन, इस तरह की समस्या, आंखों की समस्याएं, गले की समस्याएं नहीं होंगी। इसके बाद आता है 5वां रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण क्या है? रक्त मोक्षण एक ऐसी विधि है जिसमें हम रक्त को शुद्ध करते हैं। जब हमारे शरीर का रक्त खराब हो जाता है तो उसको चेंज कर दिया जाता है। यदि रक्त को बदला जाए, निकाल दिया जाए और फिर दूसरा रक्त डाल दिया जाए शरीर के अंदर, तो इसी को रक्त मोक्षण कहते हैं। या फिर शरीर के किसी विशेष अंग पे आपके ब्लड खराब हो गया है, वो कलेक्ट हो गया है, तो उसको बाहर निकाल देने को ही रक्त मोक्षण कहते हैं। पुराने समय में एक प्रकार का जानवर आता था छोटा सा, जिसे जोंक कहते हैं। जोंक, तो उन जोंकों का इस्तेमाल इस काम के लिए किया जाता था। शरीर के ऊपर कहीं भी अगर कोई इन्फेक्शन है किसी भी प्रकार का, तो उन जगहों पे जोंक को लगा करके वो रक्त को चूस लेते थे खून, और फिर वो वहाँ पे गंदा जो रक्त होता था, इन्फेक्टेड जो ब्लड होता था, वो बाहर निकल जाता था और वो जगह ठीक हो जाती थी। आज के समय में इसको कपिंग थेरेपी के द्वारा भी किया जाता है, या फिर ब्लड डोनेट करके द्वारा किया जाता है, या फिर और अन्य कई चिकित्सा विधियों द्वारा इसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये थी आपकी पंचकर्म। ये पंचकर्म बहुत ही उपयोगी है जीवन के लिए। यदि इनको नियमित रूप से किया जाए तो कभी भी हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और यदि बीमार हो गए हैं तो इनको करने से वो सारी की सारी बीमारियां कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी और हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो आज हम लोगों ने जाना है पंचकर्म क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ अगले एपिसोड में फिर कुछ नया लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत, नमस्कार।